हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखने वाले हैं। जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर पूरी हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बल्कि जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन उसे हम देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, तो इसे देखिएगा आप अच्छे से। मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेंगे। ये आपके लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी और आरओ में जो भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं। देखिए, आपको कट ऑफ निकालना है, वहाँ पीएचडी नहीं करनी है। आपको कट ऑफ निकालने के लिए आराम से इसी चैनल के माध्यम से आप यदि सही वीडियो को फॉलो करेंगे रिवीजन की, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको जियोग्राफी कि अभी मैं आगे करा दूंगा। बाकी देखिए, हिस्ट्री की कंप्लीट करा दी है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की, और इसके अलावा पॉलिटी की भी रिवीजन क्लास करा दी गई है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, हम विश्व का इतिहास है जो कि हम देख लेते हैं। तो देखिए, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीनतम सभ्यताएं पूछ लेगा और वो मिलान करने को दे देगा आपको कूट में। ठीक है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। तो देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कहाँ पर है, तो दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ है, दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसको देखिए, मिस्र की सभ्यता देखें तो ये नील नदी की घाटी में है, और मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। चीन की सभ्यता की बात करें तो ये कहाँ पर थी, तो होंगहो नदी घाटी के आसपास थी, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं, यहाँ पर थी। असैंदो सभ्यता तो देखिए भारत की थी, सिंधु नदी घाटी के पास। अब देखिए, विश्व के प्रमुख धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पारसी धर्म के बारे में देखें तो इसके संस्थापक कौन थे, तो जरथुष्ट थे। ये उदय कहाँ होता है पारसी धर्म को, तो ध्यान दीजिएगा ईरान में होता है। और प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो जिंद अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको देखिए, ईसाई धर्म को देखें तो इसके संस्थापक ईसा मसीह थे, जिन्हें हम यीशु भी कहते हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो बाइबिल है। और विभाजन देखिए, ईसाई धर्म दो प्रकार के हैं, आपको ध्यान देना है। एक रोमन कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। रोमन कैथोलिक क्या होते हैं, ये रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, यानी पुरानी सोच के होते हैं, अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते, यानी लिबरल नहीं होते कुल मिलाकर। और जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ये सुधारवादी प्रकार के होते हैं, ये लिबरल प्रकार के जो है धर्म को मानने वाले होते हैं। ठीक है, नई चीजों को भी अपनाते हैं। इस्लाम धर्म की बात करें, देखिए इसके संस्थापक आपको पता है हजरत मोहम्मद साहब थे। प्रमुख धर्म ग्रंथ इनका कुरान है, ध्यान दीजिएगा। इसका विभाजन सुन्नी और शिया में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और यही प्रमुख कारण है जो इस्लाम धर्म में आप देखेंगे, जितने भी ईरान, सऊदी अरब का चाहे आप टेंशन ले लीजिए, जो भी जितने भी टेंशन चल रहे हैं मुस्लिम देशों में, ये सुन्नी और शिया मुसलमान को ही लेकर है। इसको देखिए, ईसा मसीह का जीवन परिचय देख लेते हैं हम। तो जन्म स्थल इनका यरूशलेम है। कहाँ है ये यरूशलेम आपका कहाँ है, तो इजराइल में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनके पिता का नाम यूसुफ था, माता का नाम मरियम था। इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो एंड्रूज और पीटर थे। देखिए, क्रिसमस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्म की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, गुड फ्राइडे एक शोक का त्योहार है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाने की याद में ये मनाया जाता है गुड फ्राइडे, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म मक्का में होता है 570 ईस्वी में। इनके पिता अब्दुल्ला थे, माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा थी, जो कि इनकी प्रथम शिष्य भी बनी थी। इनकी देखिए, पुत्री का नाम था फातिमा, और इनकी पत्नी का नाम, यानी पुत्री फातिमा की पत्नी का नाम अली था। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, मदीना में होती है। जन्म इनका मक्का में होता है, ये आपके सऊदी अरब में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, सऊदी अरब में है, मक्का। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंग्लैंड की क्रांति हम देख लेते हैं। जो इंग्लैंड में क्रांति हुई, तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको दो तीन बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इनसे, इनमें कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछता है, बल्कि सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप उसको उसका आंसर आता होगा तो आप कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे यदि आपको जानकारी नहीं होगी। इंग्लैंड की क्रांति से ही देखिए अधिकारों का मैग्ना कार्टा निकलता है। और ये अधिकारों का मैग्ना कार्टा कब आता है, तो 1215 में आता है। इंग्लैंड के शासक जॉन प्रथम ने सर्वसाधारण के अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर किया। तो ध्यान दीजिएगा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा 1215 में आता है, इंग्लैंड की क्रांति से ये निकलता है। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति कब होती है, तो 18वीं सदी के आसपास होती है। इसके जनक ध्यान दीजिएगा, जेम्स वाट थे। और प्रारंभिक उद्योग आपका कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग था। और इसका सबसे ज्यादा फायदे उन्होंने कहाँ से लिए थे, तो भारत से ही लिए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ध्यान दीजिएगा, अर्नाल्ड टॉयनबी था। इसको देखिए, इनकी गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में देख लें तो गौरवपूर्ण क्रांति इनकी कब होती है, 1688 में होती है, जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में होती है। इसका अन्य नाम क्या है, तो रक्तहीन क्रांति, एक बूंद खून नहीं बहा था इनकी क्रांति में। और इसका परिणाम क्या होता है, यही इनकी क्रांति होती है इनके अंदर, जिससे इनसे पार्लियामेंट्री
संप्रभुता का उदय होता है, यानी संसदीय संप्रभुता का उदय होता है। इसके बाद देखिए अमेरिकी क्रांति से क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए अमेरिकी क्रांति से बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है, कब होती है? 16 दिसंबर 1773 को होती है, ध्यान दीजिएगा। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी गई थी। आप देख सकते हैं अमेरिका में भी ब्रिटेन वालों ने ही राज किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ध्यान दीजिएगा। इस क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो हमने अभी देखा 19 अप्रैल 1775 में होती है, लेकिंगस्टन में सैनिक विद्रोह से शुरुआत होती है अमेरिकी क्रांति की। और इस क्रांति के प्रमुख जनक कौन होते हैं? तो जॉर्ज वाशिंगटन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यही बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। क्रांति का नारा क्या था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी यदि आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो टैक्स भी नहीं दिया जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता कब मिलती है, यानी घोषणा कब होती है? 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में इन्हें स्वतंत्रता की घोषणा होती है। और क्रांति की समाप्ति ध्यान दीजिएगा 1783 में पेरिस की संधि से होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए फ्रांस की क्रांति इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 में होती है, बास्तील में शस्त्रागार एवं कारागृह पर आक्रमण से होती है। क्रांति के समय फ्रांस के शासक लुईस 16 रहते हैं, इनको फांसी दे दी गई थी। इस क्रांति के विचारक मॉन्टेक्यू, वाल्टेयर और रूसो थे। क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ध्यान दीजिएगा। इस क्रांति की उपज कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट थे, एक चीज भी आपको ध्यान देना है। रूस की बोल्शेविक क्रांति होती है, कब होती है? 1917 में होती है। क्रांति के समय रूसी शासक कौन होते हैं? तो जॉर्ज निकोलस द्वितीय होते हैं। और इस क्रांति के नायक कौन होते हैं? लेनिन, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से 1918 में होता है, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो इस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 28 जुलाई 1914 को होती है, ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रिया का सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, वहीं से ये युद्ध शुरुआत होता है। युद्ध के पक्षकार देखिए तो फ्रेंडली फ्रेंडली कंट्री रहती है। फ्रेंडली कंट्री में आपके कौन कौन आते हैं? तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस और अमेरिका एक साथ ही थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। अधूरी राष्ट्र जो पोलर स्टेट थे इसमें कौन कौन थे? जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। युद्ध की समाप्ति कब होती है? 11 नवंबर 1918 की होती है, जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद। इसमें जर्मनी बुरी तरह हार गया था। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? मित्र राष्ट्र की विजयी होती है, यानी ये लोग जीत जाते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस। मित्र राष्ट्रों का पराजित धुरी राष्ट्रों के साथ देखिए संबंध संधियां होती हैं, ट्रीटीज होती हैं। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि होती है 1919 में। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि होती है, ठीक है। वर्साई की संधि आप ध्यान दीजिएगा। न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ, त्रियानी की संधि हंगरी के साथ और सेब्रे की संधि तुर्की के साथ होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 के मध्य में। इस युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को होती है। जर्मनी में हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है, वहीं से इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस युद्ध के पक्षकार भी देखिए मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, देखिए वही देश एक बार फिर से साथ होते हैं। और ध्रुवी राष्ट्र भी इस बार देखिए जर्मनी तो रहता ही है, लेकिन जापान और इटली और इसमें जुड़ जाते हैं, जर्मनी, जापान, इटली। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था, इसी के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए हिरोशिमा पर गिरा था, फिर नागासाकी पर। हिरोशिमा में कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। जापान ने आत्मसमर्पण किया था, कब किया था? 10 अगस्त 1945 को कर देता है। युद्ध समाप्ति की घोषणा कब होती है? 14 अगस्त 1945 को। अब देखिए विश्व इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए जो जो चीज मैं बताऊं उन्हें आपको ध्यान देना है, बाकी चीजें आप छोड़ भी सकते हैं। जर्मनी के देखिए एकीकरण में प्रशा के चांसलर थे बिस्मार्क, इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसी से आप देखते हैं भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। बिस्मार्क ने देखिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स को कहते हैं। दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी प्रमुख रचना थी, ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था तथा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा भी दिया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। हिटलर 1935 में जर्मनी का राष्ट्रपति बनता है और ये 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। मीन टाइम्स हिटलर की आत्मकथा, ये चीज भी आपको ध्यान देना। मीन टाइम्स यानी मेरा संघर्ष। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 के समय चलता है और इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 1 जनवरी 1963 को अब्राहम लिंकन ने संपूर्ण भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, कब? 1 जनवरी 1963 को, ध्यान दीजिएगा।
विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आती है। द प्रिंस मैकियावेली जो इटली का रहने वाला था, इनकी प्रमुख रचना है, ध्यान दीजिएगा, द प्रिंस। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट शाखा के संस्थापक कौन थे? तो मार्टिन लूथर जर्मनी के थे, मार्टिन लूथर किंग, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सोवियत संघ जो है, इसका विघटन होता है कब होता है? 1991 में होता है, और इससे लगभग 15 देश हैं जो कि निकलते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। उस समय रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बेचेव थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसे हमने देख लिया है, तो आपके लिए यहाँ से कंप्लीट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसे हमने कवर कर लिया है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।